यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सदियों रहा है दुश्मन दौरे हम जहां हमारा। भारत माता की जय। सुप्रभात तमाम देशवासियों को, जिन लोगों को अब तक शायद अपने भारतीय सेना पर भरोसा नहीं हुआ है। सुबह की चाय, सुबह का राम राम, ये वही कप जो सेना में हम लोग के बहादुरी के लिए, अलंकरण के लिए विशेष रूप से बनाया जाता है और दिया जाता है। अब जरा बात करेंगे मैं ये ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन सिंदूर से पहले आपको हम याद दिला देते हैं विश्व प्रसिद्ध ऑपरेशन विजय। ओपी विजय की बात करते करते शायद आप परिचित कर देता है जो 1999 में ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने उस संग्राम को लड़ा, जहां पर मिलाने हाथ आए थे या बनाने बाप आए थे। अटल जी के पीठ पर छुरे भोंककर भारत के साथ जो घात हुआ। फिर हम बात करते हैं ओपी पराक्रम की। कारगिल वार के बाद, जहां पर संसद पर हमला के बाद जिस तरह से चुनौतियों का सामना करते हुए भारत ने उन आतताइयों को सबक सिखाया। और आज फिर गाजा पट्टी जैसा हमला, आज फिलीपींस इजराइल जैसे वार की तैयारी में लगे हुए उस पाकिस्तान को जो सबक सिखाया गया है, उसके बाद एक बार ग्रैंड सैल्यूट बनता है हमारे देश के सैनिकों को। और तमाम उन देशवासियों को हम कहना चाहते हैं जो देशवासी हमारे ये समझते नहीं हैं। आप उस सेना पर सवाल उठाते हैं जो जिंदगी भर सो नहीं पाता है, अपने सैन्य के कार्यकाल में सोने के लिए छुट्टी मांगता है। साहब हमारा नींद नहीं पूरा होता है, छुट्टी दे दो। लेकिन हमारे देश के लोगों को लगता है कि हमारी सेना सोते ही रहती है। ये जिम्मेदारियां जो है ना, इन जिम्मेदारियों के साथ जो संविधान का प्रारूप है, भारतीय लोकतंत्र की जिम्मेदारियां हैं, जहां 1.5 अरब लोगों की जिम्मेदारी इस कंधे पर होती है, जिसके वजह से हम घात नहीं करते हैं, जिसके वजह से हम कुठारा घात नहीं करते हैं। और ना ही हम चाहते हैं कि हम विश्व के शांति समुदाय में आने वाले भारत कभी नहीं चाहते हैं कि किसी पर भी हम एक ऐसा वार करें, क्योंकि हम बुद्ध के देश के लोग हैं, हम गांधी के देश के लोग हैं। लेकिन अगर कहीं वार हुआ, अगर कहीं कुछ बात आई, अगर हमारे जनमानस पर हाथ हुआ, तो समझ लेना कि हम भगत सिंह के पुजारी हैं, हम चंद्रशेखर आजाद के पुजारी हैं। हम वो हैं जो यहां से जाकर के हिटलर के साम्राज्य में स्थापित होकर के उनके साथ बनकर आजाद हिंद फौज का गठन कर लेते हैं। मैं उस वीर की बात करता हूं जिस वीर ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब बात यहीं से शुरू होती है। आप मुझे सिर्फ वक्त दीजिए, आप मुझे सिर्फ अधिकार दीजिए, अपना भरोसा दीजिए, और यहां पर आपको ऐसा संग्राम मिलेगा कि उन्होंने हमारे साधारण सैनिकों पर वार किया। और भारतीय सेना ने मंगलवार और बुधवार की रात्रि को, कल 6 और 7 तारीख की रात्रि को जिस तरह से संग्राम किया है, आतताइयों पाकिस्तान के आतंकी हमलों में उनके घर में घुस करके 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट नाबूद किया है। अब यहां पर हम नेहा सिंह राठौर को याद करेंगे। ए बबनी जा तो पाकिस्तान वहां डान बरल बा। ए बबनी जा पाकिस्तान वहां लाइन लगल बा। ए बबनी देखा जाके तोर भतार मरल बा। ए बबनी देखा जाके तोर भतार मरल बा। ए बबनी काहे कातिल कहले बारू। ए बबनी काहे कातिल धरे बारू, जान धरल बा तोर पाकिस्तान में जाके देखो अब की लाइन लगल बा। ए बबनी पाकिस्तान में जाके देखो अब की लाइन लगल बा। हमारा भावना, हमारी आहट कभी किसी कवित्री या कभी किसी लेखिका के प्रति भावित नहीं करता है, लेकिन वास्तव में जहां पर राष्ट्र और राष्ट्रता की बात आती है, वहां पर आपका प्रश्न चिन्ह, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। आप प्रधानमंत्री मोदी से जाकर के निकाह कर लीजिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। आप राहुल गांधी जी के साथ बिना शादी का सुहाग रात बनाइए, हमें भी कोई एतराज नहीं होगा। आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्ति की आजादी आपके साथ है। आप बिहार की बेटी हैं, बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से कन्हैया कुमार जी भी देश के साथ कुठारा घात कर सेना पर वार करते हुए राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं।
आप भी ठीक उसी तरह से चाहते हैं कि कुमारे अथाह संपत्ति के मालिक राहुल गांधी जी के साथ खूब सारा संबंध बनाए। इसके लिए आभार है, धन्यवाद है कि आप कीजिए, लेकिन देश पर घात मत कीजिए। हमारा देश वो है, हमारा राष्ट्र वो है, हमारी सेना वो है जिसने 90,000 सैनिकों को बंधक बना करके दुनिया में एक ऐसी मिसाल कायम की है। आप उस सेना के हिस्सा हैं, आप उस देश के हिस्सा हैं जहां पर प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और अपनी बेटी के साथ आकर के शिमला समझौते में नाक रगड़ कर कहा हम घास की रोटी खाएंगे लेकिन भारत से लड़ने की कभी हिम्मत नहीं करेंगे। और आप उस देश पर सवाल उठाते हैं, उस देश की सेना पर सवाल उठाते हैं जो अपनी चौकसी में सदैव तत्पर रहता है, अपनी जान की बलि की बेदी पर झोंकते रहता है। मुझे खेद है उनके लिए, तमाम लोग जो देश में रहकर सिर्फ और सिर्फ खाने की बात करते हैं, खिलाने की बात करते हैं, या देश के प्रधानमंत्री पर हमेशा एक जैसा भाव रखते हैं। लेकिन भाव को आपको बदलना चाहिए। अगर आप वास्तव में कवित्री हैं, लेखिका हैं, अगर आप दिनकर के जैसे हैं, तो आप जाकर के प्रधानमंत्री के साथ हाथ में हाथ डालकर जाइए और उनको उस समय बात कीजिए, उनसे उस समय उनको सवाल कहिए जब वो आपको कहे। लड़खड़ाते हुए आज मैं आपको याद दिलाता हूं फिर से, जब लाल किला पर चढ़ते हुए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब लड़खड़ा रहे थे तो उस समय दिनकर जी ने उनका हाथ थमा और उसके लिए दिनकर जवाहरलाल नेहरू ने कहा धन्यवाद, और इन्होंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब जब सत्ता लड़खड़ाती है तब तब कलम थामती है। ऐसा कलम बनो, ऐसी जुबान बनो, लेकिन शायद आपको इस चीज का आभास ही नहीं है। छोड़िए, हम आपको सिर्फ और सिर्फ आज अति उत्साहित करते हैं कि आप जिस सेना पर भरोसा करते हैं वो सेना पाकिस्तान में भी सामान्य नागरिकों पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। वो हमारे देश के ऐसे वीर सैनिक हैं जो साधारण नागरिकों की जान बचाएगा। चाहे मुजफ्फराबाद भूकंप हो, चाहे पाकिस्तान में आए हुए त्रासदी हो, हम बोरियां भर भर कर, ट्रक भर भर कर सब भेजते हैं। अगर लेकिन तुमने विश्वासघात किया, अगर हमारे सैनिकों पर वार किया, तो इसी तरह से गोला भेजेंगे, ढाई ढाई, धमाक धमाक, ऑपरेशन सिंदूर। जय हिंद, वंदे मातरम।